आज की वीडियो के अंदर हम आरएस मुख्य परीक्षा के लिहाज से प्रश्न उत्तर श्रृंखला चल रही थी, तो ये चौथा अंक है। तो इसके अंदर 50 वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, आदर्श स्मारक योजना के बारे में बताइए। तो देश भर में संरक्षित 3680 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों पुरातात्विक धरोहर में से 25 का चयन करना है, जो कि आदर्श स्मारक के रूप में करना है। उनकी विकसित जो 25 स्मारक है, उनकी क्या क्या विशेषता रहेगी, वहाँ पे स्मारकों को पर्यटन के अनुकूल बनाना है। प्रसाधन कक्ष रहेगा, पेयजल रहेगी सुविधा, कैफेटेरिया रहेगा, वाईफाई सुविधा रहेगी, गंदे पानी का एवं कूड़ा निस्तारण की सुविधा रहेगी, रेन हार्वेस्टिंग की प्रणाली वहाँ उपलब्ध रहेगी और स्मारकों में बुजुर्ग एवं विकलांगों के लिए अनुकूल बनाना। तो ये थी अपनी आदर्श स्मारक योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी रुर्बन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य किस ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से शहरों को विकसित शहरों से विकसित करना और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। 2019-20 तक पूरे देश में 300 गांवों तक स्मार्ट बनाने की 14 तत्वों इसमें शामिल किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में ये 25 से 50 हजार की जनसंख्या वाले गांवों को चयन किया जाएगा, जबकि आदिवासी व रेगिस्तानी पहाड़ों में 5,000 से 15,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को पहचान की जाएगी। अगला अपना क्वेश्चन है, नीति आयोग की संरचना के बारे में बताइए। तो इसके प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और शासकीय परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय शासित प्रदेशों के राज्यपाल होंगे। संस्था का एक उपराज्यपाल और एक सीपी होगा, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। तो अस्थायी सदस्य होंगे, जिन्हें संस्थानों के रोटेशन के आधार पर बल दिया जाएगा, के आधार पर लिया जाएगा। 4 केंद्रीय पदेन सदस्य होंगे, केंद्रीय मंत्री और अलग अलग विषयों के माहिर जैसे विशेषज्ञ संस्था में सदस्य बनाए जाएंगे। तो इसकी प्रमुख दोस्तों गठन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में इसमें बताना था, नीति आयोग की संरचना। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान उत्तरी भारत में विद्युत क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न समस्या के बारे में बताइए। तो दोस्तों, हाल ही में जिस चर्चा का विषय बिजली में और कोयले की कमी किस प्रकार से संकट है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि आगे में क्वेश्चन बन सकता है। पहला है दोस्तों, ताप व विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का उपलब्ध संकट है। ये प्रमुख विषय है, जैसे कोयले का प्रमुख संकट है। आयातित कोयले का जो रेट है वो काफ़ी ऊंची है और कैप्टिव खदानों के लिए वन के लिए मंजूर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में के कोयले की बढ़ती कीमतों का प्रभाव। कोल इंडिया में ईंधन खरीद समझौते पर बैंकों की समस्या। जैसे कोल खरीदते हैं तो उसके बाद बैंकों की समस्या कि आप इसमें पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बैंक क्रेडिट की समस्या, यानी बैंक क्रेडिट की योजना के अंदर वादा जो कंपनियां खरीदना चाहती है उनको बैंक समझ आसान प्रक्रिया नहीं है, से गुजरना पड़ता है, तो इसको सरल बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तिशाली बनाने के सुझाव प्रस्तुत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, तो ये संविधान के संशोधन द्वारा निकाय बनाई गई ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक दंड प्रक्रिया के संहिता 1973 के तहत कुछ शक्तियां प्रदान की जाएं एवं दूसरे विभागों पर निर्भरता कम करने के लिए समय का एक विशालकाय कर्मचारी वर्ग का गठन की आवश्यकता है, जो कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया के साथ तालमेल बेहतर किया जाए। मानवाधिकारों पर समझ व संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी किया जाए। तो इसको शक्तिशाली बनाने के लिए प्रमुख पॉइंट आप डाल सकते हैं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए और इसका अलग मीडिया संगठन व होना चाहिए और उसको मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करना। ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।